वेलकम माय डियर लर्नर्स। आज की क्लास में हम ग्रह नक्षत्र संबंधी प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि हर प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? इसका जवाब देंगे आपको। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? सौर मंडल में कुल मिलाकर के 8 ग्रह होते हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही सामान्य लेवल से क्वेश्चन उठाए गए हैं जो कि आपने कभी न कभी पढ़ा है या आगे चल करके पढ़ेंगे। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। अगला है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो दोस्तों, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष होता है। 76 वर्ष, 4 गलत हो गया, केवल 76 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, किसके कारण ज्वार भाटा आता है? सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध है। क्रम जानते हैं आप सभी लोग, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होता है। इस प्रकार से बुध सबसे नज़दीक होता है सूर्य के और वरुण सबसे दूर होता है सूर्य के। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? रात और दिन दोस्तों 22 मार्च व 21 मार्च व 22 सितंबर को बराबर होते हैं। 21 मार्च व 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो दोस्तों, जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? अंटार्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 71% होता है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह, जो कि बहुत तेज चमकता है, उसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? ऑफ कोर्स पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? सबको पता है, चंद्रमा है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? शुक्र और अरुण। दोस्तों, शुक्र और अरुण सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? अभी मैंने बताया था, वरुण है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक होता है और वरुण सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बुध, जो कि सबसे नज़दीक भी है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जो कि गैस से बना हुआ है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? 57% भाग देखा जा सकता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा को क्या कहते हैं? अभिनव तारा। तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा अभिनव तारा कहलाता है। सौरमंडल की खोज किसने किया था? कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज किया था। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितने वर्ष का है?
लगभग 1011 वर्ष का है। किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। अर्थात ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? 88 दिन का समय लेता है। अगला प्रश्न है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? 24 अगस्त 2006 को समाप्त की गई। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में करता है? 27 दिन और 8 घंटे में करता है। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का होता है। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण। वरुण हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस सूर्य में विद्यमान होती है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। यूरेनस की खोज किसने किया था? हर्शल ने किया था। यूरेनस की खोज दोस्तों हर्शल नामक वैज्ञानिक ने किया था। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड से कम का समय लगता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगा लेती है? 365 दिन, 5 घंटा और 48 मिनट 46 सेकंड। 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अगला प्रश्न है, रात व दिन होने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही रात और दिन होने का कारण है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? 66.5 डिग्री होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मेसी सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को सौर वर्ष कहते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने नापी थी? इरेटोस्थनीज नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या नापी थी। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह ही जीवन की संभावना है। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? गैलीलियो ने। बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने किया था। रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? शनि ग्रह को देखा जा सकता है। ग्रहों की स्थिति के नियम का पता किसने लगाया था? केपलर ने ग्रहों के नियम का पता लगाया था। ग्रहों के गति के नियम का पता लगाया था केपलर ने। केपलर थ्योरी भी है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल हैं। अगला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होता है? 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को। दोस्तों 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो ये थे आज के ग्रह नक्षत्र संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं कुछ अन्य क्लासेस में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।